नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जय पराजय से बरी है परिवार व पार्टी की प्रतिष्ठा। रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक रोचक जंग है, जहां अमेठी को बचाए रखना और रायबरेली को कांग्रेस से छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी रायबरेली के किला जो परंपरागत उसकी सीट रही है उसको बचाए रखने के लिए और अमेठी को भारतीय जनता पार्टी से छीनने के लिए चुनाव मैदान में है। गौरतलब है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। न केवल ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, बल्कि नेहरू गांधी परिवार की प्रतिष्ठा के साथ भी जुड़ा हुआ ये सीट रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी चुनाव मैदान में होंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र से स्मृति ईरानी का चुनाव में टिकट लगभग 1 महीना पहले ही तय कर दिया था, वहीं पर रायबरेली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी सस्पेंस की स्थिति को बनाए रखी। कई बार ऐसी चर्चा भी आई कि नेहरू गांधी परिवार का ही जो सदस्य वरुण गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको रायबरेली से चुनाव मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने योगी मंत्रिमंडल में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। तो अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने के बाद रायबरेली लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में केएल शर्मा चुनाव मैदान में हैं। केएल शर्मा सोनिया गांधी के लंबे समय तक रायबरेली में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर काम किए हैं। राजीव गांधी के जमाने से ही वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और परिवार से जुड़े रहे हैं। केएल शर्मा मुख्यतः पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब से उनको अमेठी लेकर के राजीव गांधी आए थे। अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव न लड़ते हुए भी प्रियंका गांधी को मुख्य दायित्व दिया गया है। प्रियंका गांधी दोनों ही लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारियों को संभालेगी, तो वहीं पर रायबरेली लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमेठी में कांग्रेस के ये जो गढ़ जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई थी, यहां पर रणनीतियां बनाने के जो जिम्मेवारी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी गई है। चुनाव से 12-13 दिन पहले जो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की जिम्मेदारियां दी गई है, इनके सामने भी एक बड़ा प्रश्न है, जहां भूपेश बघेल के सामने ये चुनौती है कि रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास बचाए रखी जाए, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर 2019 से गड़ी हुई है, जब 2019 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी छीनने में सफल हुई। उसके बाद उसकी नजर रायबरेली लोकसभा सीट पर भी जा चुकी है। ऐसे में भूपेश बघेल के लिए चुनौती यही है कि रायबरेली लोकसभा सीट किस प्रकार से कांग्रेस के पास बचाए रखे जा सके। तो अशोक गहलोत के सामने ये चुनौती है कि बेशक से नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन नेहरू चाहे जो भी चुनाव लड़ रहा हो, केएल शर्मा हो या चाहे जो भी हो, एक तरह से अमेठी में लड़ाई नेहरू गांधी परिवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इन दोनों सीटों को जीतने को लेकर के काफी प्रयास करने में लगी हुई है। जहां कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार की जिम्मेवारियां संभाल ली है, तो वहीं पर अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर के राज्य के नेताओं का दौरा इस क्षेत्र में शुरू होने वाला है। स्मृति ईरानी लगातार इस क्षेत्र में बनी रहती है और इसलिए प्रवासी और आवासी का मुद्दा भी यहाँ पर काफी गर्म हो चुका है। स्मृति ईरानी ने यहाँ अपना एक मकान लेकर के मकान भी बना लिया है और इस लोकसभा क्षेत्र में जो उनका जो पता है, एड्रेस है, वो भी बदल चुका है। ऐसे में अमेठी की निवासी बन चुकी स्मृति ईरानी फिर से एक बार लगातार तीसरी बार अमेठी लोकसभा से चुनाव मैदान में है। जहां 2014 में वो राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी,
चुनाव हारने के बाद भी लगातार स्मृति ईरानी ने अपना डेरा अमेठी में डाले रखा और अमेठी के लोगों से लगातार संवाद करती रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम ही मिला, जहां राहुल गांधी को वो शिकस्त देने में सफल हो गई। राहुल गांधी वायनाड से संसद पहुंचे थे। इस बार के चुनाव में भी राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। यद्यपि केरल के वायनाड में चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की फोकस अब जो है उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है, और विशेषकर इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए। जैसा मैंने पहले बताया कि अशोक गहलोत को रायबरेली की जिम्मेवारी, अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के। गौरतलब है कि 1999 में पहली बार सोनिया गांधी जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन राहुल गांधी के चुनाव राजनीति में आने के बाद 2004 से श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती रही और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कि अगर ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और प्रियंका गांधी भी इस बात को स्वीकार करती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार का असर पार्टी के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा था। ऐसे में अगर ये 2 सीटें कांग्रेस अपने परंपरागत गढ़ को बचाए रखती है तो निश्चित रूप से पार्टी का चुनाव परिणाम कुछ बेहतर हो सकता है। ऐसे उम्मीद कांग्रेस पार्टी भी लगाए बैठी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को आसानी से कांग्रेस के लिए छोड़ती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नए भारतीय जनता पार्टी जो है, ये किसी भी सीट को भी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में अमेठी में जहां स्मृति ईरानी और रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह चुनाव मैदान में हैं, और इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेताओं का भी दौरा शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का दौरा जब शुरू होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली और अमेठी की मतदाता का झुकाव किस तरफ होता है, और वो फिर से एक बार अमेठी में स्मृति ईरानी को वोट देती है या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव मैदान में जीत दिलाती है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अमेठी हारने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी रायबरेली के किला को बचाए रख पाती है या नहीं। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए श्रीमती सोनिया गांधी इस बार चुनावी राजनीति से दूर होते हुए राज्यसभा के माध्यम से संसद पहुंच चुकी है। राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी श्रीमती सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील भी जारी की है। अब ऐसे में श्रीमती सोनिया गांधी की इस अपील का कितना असर इस क्षेत्र के मतदाताओं के ऊपर होता है, ये चुनाव में ही पता चल पाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।